पोत या फिर समंदर के ऊपर मंडराते आसमानी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसीलिए आईएनएस मुंबई को समंदर का बाघ भी कहा जाता है। आज देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में तैनात इंडियन नेवी के वॉरशिप की ताकत को जानने के लिए जी न्यूज की टीम इस वॉरशिप पर पहुंची। आज इस वॉरशिप से हम आपको बताएंगे क्यों आपको देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए बेफिक्र रहना चाहिए। कैसे इस वॉरशिप में मौजूद सबसे आधुनिक हथियार भारत के दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना साबित होंगे। कैसे एक वॉरशिप सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए नहीं, विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने और समुद्री लुटेरों का काम तमाम करने के लिए 24 घंटे समंदर में तैनात रहता है। और क्यों आईएनएस मुंबई को वीर बहादुर निर्भय कहा जाता है। जहां लहरें तिरंगे को सलाम करती हैं, जहां हवाएं जय हिंद का पैगाम देती है, वहीं खड़ा है एक योद्धा, अडिग अजय, आईएनएस मुंबई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और 15 अगस्त के मौके पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जलवीरों की शौर्य गाथा। तो चलिए हमारे साथ। ऑपरेशन सिंदूर में आपने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। जमीन से लॉन्च हुआ ड्रोन और सुपरसोनिक ब्रह्मोस ने भी पाकिस्तान में तबाही फैला दी। भारत की नौसेना भी अपने सारे घातक अस्त्रों के साथ समंदर में तैनात थी। इसे दुश्मन की किस्मत ही कहेंगे कि इस बार भारतीय नौसेना को पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इस बार दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो नौसेना को भरपूर मौका मिलेगा और भारतीय नौसेना के इस एक्शन में आईएनएस मुंबई अहम भूमिका निभा सकता है। दुश्मन समंदर की सतह पर हो, समंदर के अंदर हो या फिर आसमान में, आईएनएस मुंबई की रेंज से बचना उसके लिए नामुमकिन है। This ship has what is called as flagship capability है, उसी को एनहांस किया गया है। प्लस इसकी इंटरनल इंट्रिंसिक जो कैपेबिलिटी एज अ डिस्ट्रॉयर जो है कि तीनों आयाम यानी कि सरफेस, सब सरफेस और सरफेस एयर में ये डोमिनेंस की कैपेबिलिटी रखता है। सो उसमें हमारा क्षमता हमने बढ़ाई है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो आवाज से तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर हमला करती है। और दुश्मन मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा खौफ भारत के ब्रह्मोस की है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस मुंबई किस तरह से दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडियन नेवी के वॉरशिप में ब्रह्मोस की मौजूदगी का मतलब है 290 किलोमीटर तक की रेंज में समंदर से समंदर और समंदर से जमीन तक दुश्मन का कोई भी युद्धपोत या ठिकाना सेफ नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल नीची उड़ान यानी सी स्कीमिंग पर लॉन्च होती है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। इस वजह से इसे पहचानना और ट्रैक करना कठिन होता है। इसकी सटीकता बहुत अधिक है। ये केवल मीटर तक के अंदर से लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। यानी ब्रह्मोस लॉन्च हुई तो दुश्मन की शिप का बचना लगभग नामुमकिन है। समंदर में नजदीकी खतरों से निपटने के लिए आईएनएस मुंबई में मौजूद एसआरजीएम यानी सेल्फ लोडिंग गन माउंट ये एक स्वचालित आर्टिलरी गन है, जो युद्धपोतों पर दुश्मन के जहाजों, विमान और अन्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। एसआरजीएम एक ऐसी आर्टिलरी गन है जो खुद ही अपना गोला बारूद लोड कर सकती है और दुश्मन पर फायर करती है, जिससे अधिक तेजी के साथ हमला किया जा सकता है। तो बड़े से बड़े हमले, उसके लिए किस तरह से युद्धपोत जो है वो तैयार है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर ऐसी भी दिखा देते हैं जहां पर हमले भले ही बड़े ना हो लेकिन उसका निपटारा करना जरूरी है, और कैसे वो दिखाते हैं। देखिए मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप एसआरजीएम देख रहे हैं और इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हर बार
हर हमले में ज़रूरी नहीं है कि हम बराक या ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करें। तो अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखाई देती है या फिर लगता है कि कोई हमला है या फिर बड़े हमले के पहले जो एंगेजमेंट होती है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसआरजीएम दुश्मन के नजदीकी हवाई खतरों और छोटे लक्ष्य जैसे नाव या तटीय ठिकानों के खिलाफ काफी प्रभावी है। इसकी रेंज में आने वाली नाव का समंदर में डूबना तय है, लेकिन अगर कोई ड्रोन जैसा आसमानी खतरा आ जाए तो उसे भी एसआरजीएम समंदर में डुबो सकता है। दुश्मनों के लिए कितनी घातक है और कैसे उनको एंगेज रखने में ये कामयाब साबित होती है? एसआरजीएम गन का जो गोला है, इसको दागने के बाद आप एक बड़ी सी नाव में छेद कर सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके एरियल टारगेट्स को भी डाउन कर सकते हैं।